दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही फाइनेंस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और दोनों ने गलत चॉइस ले ली और उस गलत चॉइस की वजह से दोनों ही अपना समय, अपना पैसा और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। अगर आप कंफ्यूज हैं कि CFA करना चाहिए या CMA USA, तो ये वीडियो आपके 2 से 3 साल बचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं रोहन की, जो पढ़ाई में तो एवरेज थे, मैथ्स से बेहद नफरत करते थे और उन्हें इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट, ये सब क्या होता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। बट उनके किसी क्लास के टॉपर ने कहा कि भाई मैं तो CFA करूंगा। तो रोहन ने सोचा अगर टॉपर CFA कर सकता है तो अच्छा ही कोर्स होगा, मैं भी कर लेता हूँ। 6 महीने गुजर जाते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं और डेरिवेटिव्स देख करके तो पूरा बंटा ही धार हो जाता है और रोहन का कॉन्फिडेंस भी गया और बिल्कुल डायरेक्शनलेस अपने आप को वो फील कर रहे हैं। प्रॉब्लम CFA नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने जब कोर्स को चूज किया तो उन्होंने किसी और का दिमाग यूज किया, अपनी खुद की रियलिटी चेक नहीं करी। वहीं जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो हैं अमन, जो CA इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम्स दे दिए, रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। सडनली उन्होंने एक ऐड देखी कि भाई CMA USA 3 महीने में हो सकता है, तो उन्होंने सोचा परफेक्ट है, फ्री टाइम है, एक और कोर्स ऐड कर लेते हैं। रियलिटी उनको पता चलती है कि CMA USA एक बेहद आसान कोर्स नहीं है। उन्होंने कॉन्सेप्ट की डेप्थ को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उन्हें बाद में पता चला कि इसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है और CA और CMA को ठीक से प्लान ना किया जाए तो दोनों कोर्स को साथ में नहीं किया जा सकता। अभी इस केस के अंदर प्रॉब्लम CMA के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने करियर के डिसीजन को बहुत कैजुअली लिया था, एक टाइम पास डिसीजन की तरह ले रहे थे। उन्हें लगता था CA डिफिकल्ट कोर्स है और CMA क्योंकि शॉर्ट टर्म है इसलिए आसान होगा ना। प्रॉब्लम पता है क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमें 2 में से किसी एक कोर्स को चूज़ करना है तो क्यों ना उसमें लगने वाली फीस, ड्यूरेशन और सैलरी चेक करी जाए और उसके बेस पे डिसीजन लिया जाए। ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं क्योंकि आपने पैसे का इंतजाम करना है, ROI चेक करनी है, बट डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। स्टिल आप क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, मैं फटाफट से इसको कवर कर देता हूँ और फिर वापस डिसीजन मेकिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट और ड्यूरेशन की। CFA के अंदर तकरीबन 5 लाख के आसपास का एक्सपेंस आता है। अब ये कॉस्ट सब्सटेंशियली बढ़ गया है US के रेट के इंक्रीज होने की वजह से। रफली 2 से 3 साल आपको लग सकते हैं CFA को कंप्लीट करने में, अगर आप एक बार में सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं तो। वैसे हम CMA USA की बात करें तो 1.8 to 2 लाख के आसपास खर्चा आपका आ सकता है। इसे भी फिनिश करने में 8 महीने से 12 महीने का समय आपको लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना समय इसके ऊपर डेडिकेट कर रहे हैं। CMA इज चीपर एंड फास्टर, इसमें कोई डिबेट नहीं है, बट डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल सैलरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट्स ना गलत अजम्पशंस लेकर के बैठे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि CMA चीपर कोर्स है और शायद इसीलिए इसकी सैलरी भी कम होगी। ऐसा सच नहीं है। होता ये है कि CMA USA प्रोफेशनल्स जो हैं वो शुरू करते हैं 5 to 6 लाख पर एनम के आसपास। मैं ये लोअर साइड का एवरेज कह रहा हूँ। अब यहाँ पर वो ग्रो करते हैं अगर वो अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो। CFA भी जब अपना जॉब शुरू करते हैं तो लोअर साइड का एवरेज पकड़ के चलें तो 7 to 8 लाख पर एनम के आसपास की उनकी शुरुआती सैलरी होती है। ये ज़्यादा भी हो सकती है, कंपनी टू कंपनी और सिटी टू सिटी और स्किल टू स्किल डिपेंड करता है। ये जो गैप है ये इतना ड्रामेटिक नहीं है जितना स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं कि CFA के अंदर हम इतना कमाएंगे तो CMA में इतना। ऐसा गैप नहीं होता है। एंड फाइनली जॉब रोल्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए दोनों गेम ही अलग खेल रहे हैं। देखिए CFA जो है वो इन्वेस्टमेंट साइड पे है, पैसा कहाँ लगाना है, यहाँ पे मार्केट्स की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, पोर्टफोलियो रोल्स की बात होती है। CMA जो है ये बिजनेस साइड पे है, यहाँ पर कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात होती है, FP&A यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात होती है, डिसीजन मेकिंग की बात होती है। तो सैलरी डिपेंड करता है आप कौन से रोल पे काम कर रहे हो और आपने अपने स्किल सेट के ऊपर कितना काम किया, ना कि सिर्फ कौन सा कोर्स आप करके आए हो। और एक और ज़रूरी बात, दोनों CFA CMA USA ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। इसका मतलब आपको इंडिया के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, अब्रॉड में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं इन्हीं क्वालिफिकेशंस के साथ। ऑल्सो दोनों ही कोर्स क्योंकि क्लास 12th के बाद शुरू करे जा सकते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने इन कोर्सेज को करने की बहुत जल्दी आपके सामने आ जाती है। तो एक छोटा सा सवाल आपसे मैं फटाफट पूछना चाहता हूँ, आप कौन सा कंपैरिजन चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में बनाऊँ? आप चाहते हो कि मैं CMA और ACCA के बारे में या फिर CFA और MBA के बीच में कंपैरिजन बताऊं, या जो भी कंपैरिजन चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं एक
मिथ की। देखिए, आपको बड़ा क्लियरली मैं एक डेंजरस मिथ बता देना चाहता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि CFA क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है, इसके अंदर स्किल्स की ऊपर ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, कोर्स ही अपने आप में काफ़ी है। वहीं पे CMA USA की हम बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्स है, इसलिए ज़्यादा स्किल्स के ऊपर काम करना है, ऐसा नहीं है। दोनों ही कोर्सेज के अंदर स्किल्स के ऊपर आपको तगड़ा काम करना पड़ेगा। बिना स्किल्स के CFA और CMA USA रियल वर्ल्ड में आप जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्लैरिटी नहीं है ना तो कम रिस्क वाला कोर्स बनाना चाहिए, और इसलिए CMA USA एक स्टार्टिंग पॉइंट आपके करियर का हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खर्चा कम है, टाइम का जो रिस्क है वो कम है, और कई सारे टॉपिक्स को लेकर के एक्सपोजर आपको मिल जाता है, जिसके बाद आप बेटर पोजीशन में होते हो डिसाइड करने के लिए कि आगे आपने क्या करना है। बाय द वे, ये जो रोहन और अमन की मैंने आपको स्टोरीज बताई, ये स्टोरीज रियल हैं। लोगों को सच में मैंने ऐसी गलतियाँ करते हुए देखा है, और दोनों स्टोरीज में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि ये डिसीजन उन्होंने आइसोलेशन में दिया है। हाँ, भले ही कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन उन्होंने जानी होंगी यूट्यूब वगैरह से, बट फिर किसी से सवाल जवाब नहीं किया, खुद से फटाफट डिसीजन ले लिया और घर जा करके बता दिया। बट आप ऐसा ना करें। कमेंट सेक्शन तो है ही जिसके अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बट मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप रीच आउट करें लिंक्डइन वगैरह के थ्रू। CMA USA प्रोफेशनल से जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, CFA प्रोफेशनल से जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, और उनसे भी गाइडेंस लो, उनसे भी थोड़ा इनपुट लो, उनसे भी थोड़े सवाल पूछो क्लैरिटी पाने के लिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम कोर्स में नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही है। ये डिसीजन के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत मेरे हिसाब से करनी चाहिए। एंड फाइनली, आपको अगर अभी भी डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछना शुरू कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनके रिप्लाई करने की। और अगर आप इस कॉन्वर्जेशन की, इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसी यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर आप जा सकते हैं और आप वोट कर सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। वैसे ही जैसे इस वीडियो के लिए आप लोगों ने वोट किया था, ये देखें, तो आप जब कमेंट करते हैं ना, तो आपके कमेंट्स को ही मैं यहाँ पर कम्युनिटी टैब में डाल देता हूँ, और फिर वहाँ पर दोबारा से आप वोटिंग करते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि कौन सी वीडियो हम अगली बनाने वाले हैं। मैं यानी कि गौरव सब्रवाल उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और बाकी जो आपको वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उससे थोड़ी सी यहाँ पर आपको डिफरेंट डिसीजन मेकिंग से रिलेवेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो।